दोस्तों, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विपक्ष जब सड़क पर उतरता है तो टीवी के पर्दे से खबरें गायब मिलती हैं। जब विपक्ष सोशल मीडिया पर आवाज उठाता है तो वीडियो को गायब कर दिया जाता है, कभी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। राहुल गांधी की किस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट करने का आरोप लगाया कांग्रेस ने, और इसके अलावा मोदी सरकार के मंत्री के घर को क्यों घेरा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। किसी टीवी चैनल पर इस मुद्दे पर डिबेट नहीं होगी। लाखों युवाओं के भविष्य का मामला है। दिन में प्रोटेस्ट किए जा रहे, रात में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या मीडिया इसे दिखाएगा? क्या देश के असल मुद्दों पर विपक्ष की आवाज उठाते हुए टीवी डिबेट की जाएंगी? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद बार बार इस झूठ को दोहराया जाएगा कि देखिए, विपक्ष तो घर में बैठकर राजनीति करता है, विपक्ष तो सड़क पर नहीं उतरता है। भले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर डाली, लेकिन मीडिया फिर भी उस आरोप को दोहराता रहता है कि देखिए, राहुल गांधी बार बार छुट्टी पे चले जाते हैं, कांग्रेस वाले सड़क पर नहीं उतरते, समाजवादी पार्टी वाले सड़क पर नहीं उतरते। बड़ी चालाकी से इस परसेप्शन को बनाया जाता है और असल खबरों को छुपाया जाता है जब विपक्ष सड़क पर उतरता है। और एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। इस वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने क्या बोला है? मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट हुआ। आप देख सकते किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा मांगते हुए जोरदार नारे लगाए। ये नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद विपक्षी नेता और कांग्रेस सवाल उठा रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि जवाबदेही आखिरकार किसकी है। कई जिंदगियां जो टूट गई इस पेपर लीक की वजह से, कईयों ने अपनों को खो दिया, उसका जिम्मेदार, उसका जवाबदेह आखिरकार कौन है? यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, पहले बयान आपको सुनाते, उसके बाद ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी के किस वीडियो को लेकर कांग्रेस से गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने इस प्रोटेस्ट को लेकर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने 22 लाख नीट बच्चों के साथ धोखा किया है, साथ ही संसद का भी अपमान किया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसमें विपक्ष के सांसद हैं जो संसद पर ही भरोसा नहीं करते, वो नीट सुधार पर क्या भरोसा करेंगे? प्रधान जी को अभी हटाइए। तो पीएम मोदी से डिमांड करे राहुल गांधी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। इसके अलावा एमपी कांग्रेस का ये वीडियो आप देख सकते हैं, रात में मशाल जलाकर प्रोटेस्ट किया। क्या ये भी टीवी पर दिखाया जाएगा? ये देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की आवाज उठाते हुए मशाल जलाकर आवाज उठाते हैं, मोदी सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं और नारे लगाते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। मशाल जलाते हुए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन नारे लगता है कि सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएंगे। टीवी के पर्दे पर ऐसे नारे सुनाई नहीं देंगे, ना देश के इन असल मुद्दों पर सवाल पूछा जाएगा। कितनी जिंदगियां चली गई उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। किसने क्या बोल दिया, मोदी का ये अपमान कर दिया, मोदी का वो अपमान कर दिया, उन बातों को लेकर हमारे टीवी चैनलों पर बहस होती है। और जो जिंदगियां चली जाती हैं, जो सरकार की नाकामियों की वजह से युवाओं के सपने टूट जाते हैं, वो सिस्कियां सोशल मीडिया तक सीमित रह जाती हैं, उस परिवार की घुटन में सीमित रह जाती हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सरकार खामोश है। और मोदी सरकार की खामोशी पर राहुल गांधी कहते हैं, मोदी सरकार में जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ जालसाजी का एक तय फॉर्मूला है। पहले लंबी खामोशी, फिर गुनहगारों को संरक्षण, फिर सवाल पूछने वालों पर हमला। नीट पेपर लीक हुआ, एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। 2024 में एनटीए डीजी को हटाया, अब मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया। यह सरकार जवाबदेही लेने वाली नहीं, जवाबदेही से दूर भागने की मशीन है। तो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि क्या जवाबदेही नाम की चिड़िया खत्म हो गई है मोदी सरकार में? क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया था राहुल गांधी ने, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए छात्रों की आवाज को उठाया था। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। राहुल गांधी के उस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने पोस्ट को शेयर किया उनकी पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्स, और उसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत क्या आरोप लगाती हैं,
सुप्रिया स्नेत क्या कहती है, जरा सुनिए। बहुत सारे लोगों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस वीडियो को शेयर किया जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर फिर से लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हुई है, 23 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। वो देश के नेता विपक्ष है, उनका काम है मंत्रियों की जवाबदेही तय करना, उनका काम है जनता के मुद्दों को उठाना, उनका काम है जनता की आवाज बनकर सवाल पूछना। एक्स ने, लेकिन बहुत सारे उन लोगों ने जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है उसके नीचे लिखा है, ड्यू टू लोकल रेगुलेशंस वी आर रिस्ट्रिक्टिंग दिस कंटेंट ऑन एक्स। आप क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप क्यों सीमित कर रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करने वाले? हु द हेल आर यू टू डिसाइड हु विल बी लिसन टू, हु विल टॉक, हु विल नॉट टॉक? हु द हेल आर यू टू स्टाइफल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस, द वॉइस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन इंडियाज डेमोक्रेसी? हु द हेल आर यू टू इंटरफेयर इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस? और जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, असलियत तो यह है कि आप लोगों ने तो शर्म बेच खाई है। लगातार पेपर लीक होते हैं, लगातार परीक्षाएं रद्द होती हैं, बच्चों का, युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे। थोड़ी सी भी मर्यादा है ना, इस्तीफा दीजिए, कुर्सी है छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि लगातार कांग्रेस के साथ ऐसा खेल खेला जाता है। कभी इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, कभी राहुल गांधी और थलापति विजय की वीडियो को हटा दिया जाता है, सवाल उठाने पर फिर से पोस्ट कर दिया जाता है। ऐसे इत्तेफाक कांग्रेस के साथ ही क्यों होते हैं? कभी बीजेपी इस तरह की शिकायत क्यों नहीं करती? बीजेपी वालों की पोस्ट कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर एक्स से क्यों नहीं हटाई जाती? ये सवाल कांग्रेस वाले और तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या ये इत्तेफाक है, क्या ये सहयोग है या प्रयोग चल रहा है? अगर सरकार को यह लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत बोला है या किसी वीडियो में कोई आपत्ति है, तो उस वीडियो पर, उस बयान पर आप मुकदमा कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गैर कानूनी नहीं किया है तो आप किस आधार पर वीडियो को हटवा सकते हैं? राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष है। अगर उन्होंने कोई वीडियो बनाया है, कुछ गलत काम किया है तो कानूनी कार्रवाई करिए, वरना इस तरह वीडियो हटाना अभिव्यक्ति की आजादी के साथ खिलवाड़ नजर आता है। जाने माने टीचर अभिनय मैथ्स क्या लिखते हैं, सरकार को क्या सुझाव देते हैं कि 21वीं सदी में सरकार क्या कुछ नहीं कर सकती? जब प्रधानमंत्री आसमान पर पहुंचाने की बात करते हैं तो अभिनय मैथ्स क्या सुझाव देते हैं पेपर लीक को रोकने के लिए? सवाल उठाते हुए, मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए अभिनय मैथ्स कहते हैं, क्या आधुनिक भारत 20-25 लाख कंप्यूटर या टैबलेट की व्यवस्था भी नहीं कर सकता? क्योंकि पर्याप्त डिवाइस नहीं है तो मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाती है। नतीजा, नॉर्मलाइजेशन के सहारे रिजल्ट में गड़बड़ियां। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 12-13 लाख लोगों का एग्जाम कराने के लिए सरकार के पास अपना सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, या फिर सरकार ऐसा बनाना ही नहीं चाहती ताकि हर बार लीक का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ा जा सके। सीबीटी एग्जाम्स प्राइवेट लैब्स को दिए जाते हैं और फिर सिस्टम हैकिंग, सर्वर इश्यूज और गड़बड़ियों की खबरें आती रहती हैं। वक्त है कि सरकार से मजबूती के साथ सॉलिड बातचीत हो। देश के बड़े और नामी शिक्षकों से अनुरोध है कि धंधे से ऊपर सोचते हुए इस मुद्दे पर सरकार से संवाद करें। कम से कम देश की एक गंभीर समस्या से तो निजात मिले। अगर सरकार के पास फंड्स की कमी है तो बड़े कोचिंग सेंटर भी आगे आ सकते हैं। अगर बड़े संस्थान हजार कंप्यूटर की जिम्मेदारी लें तो एक मजबूत सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जो सीबीटी एग्जाम्स को काफी हद तक एरर फ्री और सुरक्षित बना सके। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।